क्या 55 से 60 के आसपास था उनकी उम्र। तो मैंने उसे देखा तो रोड पे गैस पाइप के काम, वो जो गैस पाइप चल रहे हैं ना अभी हरियाणा में तो काम कर रहा था। वो काफ़ी बुजुर्ग था, उनके शरीर वो तबीयत उनकी ख़राब थी। तो मैंने उसे देखा, जब आया तो उनसे पूछा कि अंकल जी आपकी रिहा है। तो मैंने कहा यही कहा कि अंकल जी कि आपके बेटे नहीं घर में, आपका कोई बड़े बेटा होगा। कहता है वो उन्होंने मुझे कहा तक हाँ मेरे मेरा एक नहीं दो दो बेटा है मेरे, बहुत जो एक 22 से 25 साल का और एक 18 साल का है। तो उस अंकल ने कहा कि मेरे बेटे वो जब से बाहर आया तो कमाता, तो मुझे पैसा कमा के घर नहीं देता। छोटा बेटा है, वो पढ़ाई कर रहा, तो मैं उसे कभी नहीं कहता। तो ऐसे मुझे कहा तो मुझे बड़ा दुख, इस बात से दुख हुआ कि जो बेटा कमाता है उसे लगता है कि मेरी कमाई से मेरे माँ बाप की पेट भरता है, लेकिन उस बुजुर्ग माँ बाप का क्या होगा भाई। मैं भी यही सोचता था यार, जब मैं गांव में था कि मेरी पापा या मेरी मम्मी कुछ कहती थी मुझे, तो मैं यही कह के टाल देते यार मम्मी मैं नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ अभी। तो मैं गांव में कहते ठेठी में कहते थे यार हमारी ठेठी में या मैथिली, थोड़ा बहुत मैथिली से मिलता है ना ना हम ना करो, ये कहते नहीं हम ना कर सको, हम जाए छियो अभी। तो ऐसे कुछ करके टाल देता था। अगर मुझे कुछ भी कहता, कभी दोस्तों के साथ घूमने चला गया, थोड़ा सा काम किया तो थक गया, यही कहते थे कि नहीं कल करूँगा, आज नहीं हो सकता मेरे से, तो मैं ये बात टाल के चला जाता था। लेकिन जब से बाहर आए हो ना, जब मेरे पापा बाहर आया करते तो मुझे लगता था कि पैसा कमाना बहुत आसान है। यही सोचता था, मैं इसी सोच के आया था। मैंने एक दिन मस्त काम करके आया था अपने खेतों से घर, और मेरे चाचा बाहर आ रहे थे भाई। तो बस जोश और होश में पूरे निकल गया एकदम, कुछ बिना लिए और आ गया। तब मुझे पता चला कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जब यहाँ पे आया तो खाने के लिए रोटी नहीं था, रहने के लिए छत नहीं था, इन सबको। फिर एक मेरा चाचा था, कुछ दिन उनके पास रहा। 10 दिन के बाद उन्होंने मुझे भी सुनाने लगा कि बाहर में कोई अपना नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो भाई मुझे तो बहुत बुरा लगा इस बात से कि यार मैं गांव में ही ठीक था। लेकिन जब आया तो ऐसे जा भी तो नहीं सकता था, लेकिन किसी तरह मैंने हालात से लड़ा अपने आप से। तो मैं काम पे लगा, फिर कमरा लिया, फिर सब कुछ ठीक चला। फिर मैं उनके बाद छोड़ दिया भाई उस लाइन पे, फिर मैं कोठी की लाइन पे आ गया भाई। कोठी में काम करने जब आया तो मुझे लगा कि यहाँ पे आराम होगा। लेकिन आपको गाइस कसम से कहता हूँ, आप जिंदगी में ना चाहे जो मर्जी काम कर लो, कभी कोठी में काम मत करना। कसम से कहता हूँ गाइस, अगर चाहे जो मर्जी काम कर लो, अगर आपको नाली में काम करना पड़े, कूड़ा उठाना पड़े ना, तब उठा लो, कभी कोठी में काम मत करना गाइस। कोठी में आपको ना कभी इज्जत नहीं देता। आपसे आप अगर अच्छे काम करते हो तभी आपकी थोड़ी तारीफ की जाती है, नहीं तो आपको बिल्कुल तारीफ नहीं की जाती गाइस। और कोठी में जो काम होते हैं ना गाइस, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। आप ना थक जाओगे, आप जो काम नहीं भी करना चाहते हो ना, तो वो काम अगर आपको बोल दे तो आपको करना पड़ता है गाइस। और आप नहीं करोगे तो आपको 10 बात सुनाई जाती है। ताश मैं भी यही काम करता हूँ गाइस। तो सुन के किसी तरह बहुत सारी बातें हैं गाइस, नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन हाँ कुछ बातें हैं जो मैं आपको आपसे शेयर कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें जो आपको सुन के बहुत बुरा लगेगा। तो कभी कभी यही सोचता हूँ कि यार ज़िंदगी यार गांव की ठीक थी, लेकिन आज के लड़के जो है भाई, उसे लगता है अगर 2-4 दिन या 2 महीने 3 महीने काम करके जब गाँव जाए तो, और उनकी स्टाइल ही चेंज होता थे भाई। कहता तू मैं पे आ जाता है भाई, तू मैं पे आ जाता है। मैं तो देखो, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो सारा बड़ा असरज लगता है कि क्या दुनिया और क्या ज़िंदगी है यार। तो गाइस यही थी मेरी कहानी पे। मैं यही कहूँगा कि पैसा कमाना आसान नहीं है भाई, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको भी पता है कि मेरी तरह आपको भी काम करना है। तो अपने काम आप अच्छे काम करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, और ज़िंदगी में चुकाए चाहे जितनी मर्जी भी तकलीफ आए भाई, कभी अपने माँ बाप को मत छोड़ना यार। जो ये माँ बाप होते हैं ना, इनसे ही हमें कुछ सीखने को मिलता है, इनसे ही हमें पैर हाथ मिलते हैं भाई। जिनसे पता है आपको कि एक पिता आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है बचपन में, और एक माँ जो आपको 9 महीना अपने कोख में रखता है, कभी वो दुखी नहीं होता आपसे। लेकिन आप थोड़े दिन जब आप थोड़े पैसे कमाते हो तो आप उनसे दुखी हो जाते हो। आपको लगता है कि नहीं इसे मैं ही चलाता हूँ, मेरी वजह से घर चलता। वो घर आपकी वजह से नहीं चलता, उन पिता की वजह से चलता है। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सबको मेरी ब्लॉग अच्छा लगा, अगर आज सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर किसी को मैं अच्छा लगूंगा या मेरे वीडियो अच्छा लगे। आप सबको अगर जितना अच्छा लगा है, जितने लोगों को अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और आप सब अगर मेरे चैनल पे नया है तो आप सब मेरे चैनल से जुड़िए, ताकि मैं आप सबको ऐसे कहानियाँ सुनाऊँ